नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा सीरियल के बारे में। जी हां दोस्तों, रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड शुरू हुआ मंदिर वाले सीन से, जिसमें दिखाया गया कि मंदिर में बांसुरी बजाते अनुज को देखकर अनुपमा को शक हो जाता है और वह उसकी तरफ बढ़ने लगेगी। लेकिन इससे पहले कि वह अनुज को देख पाए, पीछे से आश्रम के लोग उसे बुला लेते हैं। अनुपमा का ध्यान फिर भी इस शख्स से नहीं हटता है और वह अनुज की तरफ देखने लगती है, लेकिन मंदिर के अंदर पहुंचने पर वह पाएगी कि अनुज पहले ही वहां से जा चुका है। अनुपमा को बार बार लगेगा कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुज है। उधर शाहनिवास में किंजल अकेले बच्चे को संभालते संभालते परेशान हो गई है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब वो किसी की सुनते नहीं है। किंजल झुझलाई झिल्लाई सा रहती है। वह लड़खड़ा कर सड़क पर गिर पड़ेगी। अनुपमा उसे संभालेगी और समझाएगी कि उसे दूसरी अनुपमा कहते थे, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे खुद को अनुपमा साबित करना है। अनुपमा उसे समझाएगी कि सब कुछ संभाल सकने वाली सुपर वुमेन का ताज बहुत भारी होता है और इसके बदले में यह समाज उसे कुछ देता नहीं है। लेकिन किंजल बताएगी कि यह सब संभालना उसकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर संभालने वाला कोई है ही नहीं। इसी बीच जब आश्रम का लड़का बच्चों को समझा रहा होगा कि वो अपनी माँ को परेशान न करे, तब अंश उसके हाथ पर काटकर भाग जाएगा। इसी बीच वह सड़क पर गिर पड़ेगा और तब तोशु आकर उस लड़के से बदतमीजी करना और लड़ना शुरू कर देगा। अनुपमा बीच में आ जाएगी और तोशु को फटकारेगी। इसी बीच वनराज शाह भी वहां आ जाएगा और अनुपमा के पुराने जख्मों पर नमक रगड़ना शुरू कर देगा। आश्रम के सभी लोग अर्थव्यवस्था ठीक चलाने के लिए पूरी जोर लगा रहे हैं ताकि किसी तरह की कमी न हो, लेकिन बावजूद इसके चीजें ठीक से नहीं हो पा रही है। बापूजी और उसका दोस्त बाला शेट्टी भी आश्रम का बजट संभालने के लिए गार्ड की नौकरी करने की सोच रहे हैं। इंदिरा भी छोटे मोटे काम संभाल कर किसी तरह आश्रम का बजट संभालने की कोशिश कर रही है। भले ही पैसों की तंगी है, लेकिन आशा भवन में खुशी बहुत है। उधर वनराज शाह के फ्लैट में लीला आए दिन बच्चों की खरी खोटी सुनती रहती है। कभी तोशु कभी पाखी आकर उससे बदतमीजी करके चले जाते हैं, लेकिन बा के पास इस माहौल में एडजस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो भी मेकर्स ने जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि अब पाखी पूरी तरह से आद्या की कमी पूरी करती दिखाई पड़ेगी। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में दिखाया गया है कि वनराज शाह अपनी बेटी पाखी के बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा और इस पार्टी के सेलिब्रेशन में जब पाखी जमकर मस्ती कर रही होगी, तभी पड़ोस के वृद्धाश्रम से गानों और जश्न की आवाजें आने लगेगी। पाखी पूरी तरह खिसिया जाएगी और अपनी मां को सबक सिखाने का फैसला करेगी। राजन शाही के इस नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि पाखी अपनी मां से मिलने जब वृद्धाश्रम पहुंचेगी तो उसके पीछे पीछे वनराज और तोशु भी जाएंगे। अनुपमा को अपनी बेटी का बर्थडे याद होगा और वह अपने हाथों से बने लड्डू लेकर दरवाजे पर पहुंचेगी और कहेगी कि तुझे लड्डू बहुत पसंद थे ना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अनुपमा की बदतमीज बेटी लड्डू लेने के बजाय हाथ से मारकर लड्डू फेंक देगी और अनुपमा को लताड़ना शुरू कर देगी कि उसकी मां से उसकी खुशियां देखी नहीं जाती है। तभी उसके बर्थडे वाले दिन पर यहां शोर मचा रही है। अनुपमा अपनी बेटी पाखी को समझाने की कोशिश करेगी। उसके आश्रम में आज के दिन खुशियां आई है तो वो भी सेलिब्रेट कर रही है, जैसे पाखी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। अब देखना होगा कि क्या पाखी अपनी मां की बात समझ पाएगी या फिर उल्टा उसी पर हावी होने लगेगी, क्योंकि पाखी अकेली नहीं है, उसका भाई और पिता भी उसके साथ हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि वो किसी की बात सुने। लेकिन क्या अनुपमा अपनी बेटी के इस बर्ताव पर रोएगी या फिर थप्पड़ से उसको जवाब देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये था अनुपमा के आज और अपकमिंग एपिसोड का अपडेट। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। टीवी और बॉलीवुड की दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट। तब तक के लिए नमस्कार।